नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी मीडिया ने अभी तक आपको नहीं दिखाई होगी, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसके बारे में जानकर थर-थर कांपने लगेंगे आप लोग। मन उद्वेलित हो जाएगा, क्रोध से चेहरा तमतमा जाएगा। आज उसी खबर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में इस समय ये कहें कि उसकी स्थिति पुरानी कश्मीर जैसी हो गई है या पश्चिम बंगाल अब पुराना कश्मीर बन चुका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, 24 परगना जो वहां जिला है, उत्तर 24 परगना, वहां एक संदेश खाली नाम की जगह है। संदेश खाली में ममता बनर्जी और उनके गुंडों की कयामत बरस रही है। वहां के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं, अत्याचार से दबे हुए हैं। वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। विरोध करने वालों की हत्या की जा चुकी है। जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, मकानों पर कब्जा कर लिया गया है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी चैन की बंसी बजा रही हैं। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने घमंड में चूर हैं। अगर विरोधी दल के नेताओं की बात करें जो इस समय इंडी अलायंस बनाकर चल रहे थे, तो उनके मुंह में दही जम चुका है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, इन लोगों के मुंह में दही जम चुका है, सांप सूंघ गया है, अंधे हो चुके हैं। पत्तलकारों में अजीत अंजुम, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रोहिणी सिंह, साक्षी जोशी जैसे लोगों के मुंह में दही जमा दी गई है, सांप सूंघ लिया गया, अंधे हो गए हैं ये लोग। इन लोगों के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। जरा वहां की बात तो सुनिए, वहां की बात को जानिए, तब आप जानेंगे कि वहां क्या हुआ है। চরিত্রটা এতই খারাপ ছিল যে উনি প্রত্যেকটা প্রায় সন্দেশকালী প্রত্যেকটা মেয়ে মা বোনদের উপরে শারীরিক শ্লীলতাহানি করতেন। এরপর রাত 12টা 1টা নেই, কোনো টাইমের কোনো নির্ধারণ নেই, যখন তখন ওরা ডেকে পাঠাতো, মা বোনদের নিয়ে যেত। সেখানে ইয়াং ভালো দেখতে চেন্নাই, তা ভাষা তার তো ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো ঠিক নেই, এতটাই ভাষা খারাপ। এবং তুলে নিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনোরঞ্জন করতে হতো, ওনাদের মনের মতো করে ওনারা যেভাবে বলবে, নাচতে বললে নাচতে হবে, গাইতে বললে গাইতে হবে, এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। ফার্ম আছে এখানে, তার একটা অফিস আছে, তার মধ্যে রাত্রিরে রাত 12টা 1টার দিকে সব মেয়েদেরকে নিয়ে এসে ওখানে ফুর্তি করতো। আর প্রতিবাদ করলেই মার, স্বামীদের তুলে নিয়ে গিয়ে পেটাবে, হাতে সাদা শাড়ি ধরিয়ে দেবো যদি প্রতিবাদ করে। মেয়েরা হয়তো স্বামীদের কাছে কিছু বল। दोस्तों, प्रियंका गांधी जिनको मणिपुर की बेटियों की बड़ी चिंता थी, बेटियां हर जगह की बराबर होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। बेटियों की इज्जत जहां कश्मीर की बेटी की उतनी ही इज्जत है जहां उत्तर प्रदेश की बेटी की जितनी इज्जत है। लेकिन इन लोगों के लिए मायने अलग है। ये लोग दोयम दर्जे के इंसान हैं। मणिपुर जाने के लिए उतावली हो चुकी प्रियंका वाड्रा के पास अब कोलकाता जाने की, उस संदेश खाली में जाने का समय नहीं है। उनके पास यह समय नहीं है कि वहां जाएं, उन महिलाओं से मिलें, उन अत्याचार जिन पर हुआ है, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके बारे में सुने, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, जो हजारों की तादाद में है, जो चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा बलात्कार हुआ है, हमारा शोषण हुआ है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला है। हमें न्याय चाहिए। न्याय कैसे चाहिए कि वहां का जो शेख शाहजहां है, जो ममता बनर्जी का काफी करीबी है, उसके गुंडों ने, उसके साथियों ने मिलकर वहां की महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। ये दादी की तरह नाक वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा, इनके पास टाइम नहीं है। इनके भाई के पास, राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है कि वहां जाएं और उन महिलाओं का दर्द समझे। सब राजनीतिक है, कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों, वहां की महिलाएं सामने आए। 8 फरवरी को जब उनका सब्र टूट गया अत्याचार से, वो एकदम पीड़ित हो गई। अब उन्हें लगा कि इससे मर जाना बेहतर है। तब उन्होंने खुद लाठी, डंडा, झाड़ू लेकर उन अत्याचार के खिलाफ, उन अत्याचारियों के खिलाफ खुद लड़ने का फैसला किया कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मर जाना बेहतर है। उन्होंने बताया कि किस तरह वहां के गुंडे, शेख शाहजहां के गुंडे आते थे और एक एक महिला को, चाहे वो टीएमसी की कार्यकर्ता हो चाहे ना हो, या कोई भी साधारण महिला हो, अगर पार्टी का कार्यक्रम होता था तो वहां सिर्फ महिलाओं को बुलाया जाता था। टीएमसी पार्टी की जो मीटिंग होती थी, महिलाओं को बुलाया जाता था। फिर वहां उन्हें रोक लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, और पति भी डर से कुछ नहीं बोलते थे, और पतियों की जान बचाने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता था। ये है वहां की हकीकत, जो वहां की महिलाओं ने खुद बताया है। दोस्तों, পার্টির লোকেরা আগে এসে দেখে যাবে যে কোন বাড়ির বউটা দেখতে সুন্দর, কে কম বয়সী। এইবার তার ঘুমকি চলে আসবে, তোমার বাড়ির বউ তুমি ছেড়ে দাও, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো অধিকার নেই, নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত।
একদিনের জন্য না, যতক্ষণ তাদের না মন ভরবে ততক্ষণ তোমার কিন্তু রেহাই নেই। নিয়ে গিয়ে ওই রাখতো পার্टी অফিसे, তারপরে ভোরের বেলায় ছেড়ে দিত। वहां की महिलाओं ने बताया है, सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, रूह कांप रही है मेरी ये आपको बताते हुए। ये देखिए रोए खड़े हो चुके हैं कि वहां की महिलाओं को लोग आते थे 20, 30, 50 के झुंड में आते थे, बाइकों पर आते थे, गाड़ियों पर आते थे। एक एक घर के सामने वो कोई कुंवारी लड़की हो या ब्याही हुई औरत हो, बहू हो, किसी की बेटी हो, उसको अच्छी लगती थी वो लोग उठा के ले जाते थे, रात भर उसके साथ वो लोग बलात्कार करते थे और संतुष्ट होने पर उसको बाहर छोड़ देते थे। ऐसा घिनौना कृत्य ममता बनर्जी के राज में हो रहा है। ममता बनर्जी को तो वहां की जनता माफ नहीं करेगी, लेकिन जरा इन दोगले पत्रकारों को देखिए, इस मीडिया को देखिए जो ये खबर नहीं दिखा रही है, जो इस खबर से मुंह छुपा रही है। दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं। ये आत्मा जो रो रही है अंदर से कि उन महिलाओं को न्याय मिलेगा कि नहीं। आप कितने भी बड़े शासक हों, लेकिन जब जनता पर अत्याचार होता है, जनता की आह निकलती है तो मिट जाते हैं। ममता बनर्जी आप भी मिट जाएंगी। आपने जो अपने गुंडों को खुली छूट दे रखी है वो भी काम नहीं आएगी। दोस्तों वहां की महिलाओं का कहना है कि हम लोग डरते रहते थे कि रात में कब क्या किसके साथ हो जाए ये पता नहीं है। हमारे पतियों को मार दिया गया, हमारे पतियों जो जिंदा है उनको हम लोगों ने किसी तरह बचाया, हमारी जमीनों को कब्जा कर लिया गया। जो यहाँ का प्रशासन है वो खुलेआम टीएमसी के गुंडों का साथ देता है, खुलेआम आके टीएमसी के गुंडों की पैरवी करता है। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी आपको पानी दे रही हैं, खाना दे रही हैं, तो ममता बनर्जी के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को जो अभी किशोर हैं, 15-16 साल की जिनकी अवस्था है, उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता था, उनसे गलत काम करवाए जाते थे, दूसरे इलाके में जाकर उनसे महिलाओं को उठवाया जाता था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, प्रशासन सुध लेने वाला नहीं। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया 8 फरवरी को, पिछले 8 फरवरी को महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। वो सड़क पर उतर गई, लाठी लेकर, झाड़ू लेकर, अपने घर के सामान लेकर, और उन टीएमसी के गुंडों से खुद लड़ने का उन्होंने फैसला किया। तब वहां के प्रशासन ने जबरदस्ती वहां 144 धारा 144 लगा दी, जिससे वहां कोई निकल ना पाए। और ये धारा 144 सिर्फ उन्हीं पीड़ित लोगों के लिए थी कि वो आंदोलन न कर पाए, वो हिंसक न हो, लेकिन उन टीएमसी के गुंडों के लिए नहीं थी। वो टीएमसी के गुंडे खुलेआम अपना उसी तरह कार्य कर रहे थे, इस पर किसी ने नहीं बोला। राज्यपाल ने वहां का दौरा किया, दौरा करने के बाद वो पीड़ित महिलाओं से मिले, उसके बाद धीरे धीरे ये मामला प्रकाश में आया। दोस्तों जरा सोचिए, इतनी भयानक घटना एक देश के एक राज्य में घटती है और उसका कहीं भी जिक्र नहीं होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़ी बड़ी न्याय की बात करते हैं, उन्होंने भी उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। ये कैसा देश है, ये कैसा न्याय है? क्या इसी तरह महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या इसी तरह वंचित शोषितों को न्याय मिलेगा? जरा सोचिए कि इस तरह की बातें करने वाले, प्रधानमंत्री को लगातार घेरने वाले, क्या इस पर कुछ बोलेंगे? क्या हम अपने जहां हम हैं, जहां अगर हम पश्चिम बंगाल में नहीं है, किसी दूसरी जगह पे हैं जहां अभी हम सुरक्षित हैं, जरा सोचिए कि इस तरह की घटना अगर हमारे साथ हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी? वो जरा उनके बारे में सोचिए। रूह कांप गई है दोस्तों, रोंगटे खड़े हो गए हैं सिर्फ कल्पना करके कि अगर हमारे साथ होता तो क्या होता। लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। वहां के लोगों ने खुद आवाज उठाई है। आज की डेट में सारे उसको जो वहां के उसके सारे फरार अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको खोजने की कोई चिंता नहीं है, उनको पकड़ने की कोई चिंता नहीं है। पकड़ेगा कौन? जब टीएमसी का प्रशासन उनका खुद सपोर्ट कर रहा था तो उनको पकड़ेगा कौन? जरा सोचिए दोस्तों, इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और अगर ऐसा चलता रहा तो ये जो अत्याचार से पीड़ित लोग हैं, ये जब गुस्से में उबलेंगे, जब इनका सब्र का बांध टूटेगा, तो कितनी भयावह और अराजक स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दोस्तों अब आपको पश्चिम बंगाल की दर्दनाक स्थिति का अंदाजा हो गया होगा कि कितने भयावह मंजर से वहां की जनता गुजर रही है, क्या सोच रही है, कैसे वो जी रही है। इन सब का अंदाजा अब आपको हो गया होगा। हम आगे भी अभी कई खबरें इस पर आपको दिखाएंगे, जो जो अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। बस हमारे साथ अब बने रहिए और जो भी सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।